अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर भी कर रहे होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले रहे होंगे। अभी आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑनलाइन लेक्चर है, जिसके लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका पढ़ा था इश्यूज़ वाइल कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यूज़। आपके सामने स्क्रीन पे आया हुआ है और ये वाले इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने इस पे डिस्कशन की थी। इश्यूज़ का टॉपिक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज़। अच्छा, जॉब इंटरव्यूज़ की टाइप्स हम लोग इस लेक्चर के बिल्कुल एंड पे इस पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स हम बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे। उसके पूरे लेक्चर के दौरान हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स बनती कैसे हैं, किन चीज़ों की बेसिस पे टाइप्स बनाई जाती हैं। और बल्कि आपको मैं टाइप्स नहीं पढ़ाऊँगा, टाइप्स आप लोग खुद बनाएंगे। लेकिन ये जो सारे लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे किस चीज़ की बेसिस पे टाइप्स बनती हैं, ये आपको इतना अच्छा समझ आ जाएगा, अगर समझ आ गया, कि टाइप्स आप लोग खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। और आप लोगों को एग्ज़ाम में मैं टाइप्स पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा किस चीज़ की बेसिस पे बनते हैं। ये नहीं कि जो आज का लेक्चर है वो आपको समझना लाजमी है, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए आप उसको फिल कर सकें। इसका रट्टा लगा लेंगे ना तो आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि टाइप्स आप लोग खुद बनाएंगे, लिहाजा आज के लेक्चर को समझना अच्छी तरह से, ताकि कोई भी टाइप हो तो आप अपने तौर पे खुद बना सकें। टाइप्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज़। जॉब इंटरव्यूज़ की टाइप्स होती कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने डिस्कशन तो इस पर करनी है कि किस चीज़ की बेस पे टाइप्स डिसाइड होती हैं। तो तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हम जॉब इंटरव्यू की टाइप डिसाइड करते हैं। पहले नंबर पे हम लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि क्या इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पहले से बना के रखने हैं या नहीं। दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस पूछने कौन से हैं, और तीसरे नंबर पे पूछने कैसे हैं। तीन बातें मैंने की। हम लोग पहला डिसीजन ये लेते हैं, इंटरव्यू डिज़ाइन करने लगे एज एन एचआर मैनेजर। हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। जब हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं तो हम लोग पहला डिसीजन ये लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस पहले से बना के रखने हैं या नहीं। दूसरा, क्वेश्चंस बनाने कौन से हैं, और तीसरा, पूछने कैसे हैं। तीन चीज़ें मैंने बताई। क्वेश्चंस पहले से बना के रखने हैं या नहीं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रक्ट। ये इंटरव्यू का कॉन्स्ट्रक्ट है, पहले से बना के रखना कॉन्स्ट्रक्ट हो गया। फिर बनाने कौन से हैं, ये उसका कंटेंट है। और पूछने कैसे हैं, कैसे, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो तीन चीज़ों की बेस पे जॉब इंटरव्यू की टाइप्स बनती हैं। वो चीज़ें जो बेसिस हैं टाइप्स की, वो कौन सी हैं? कंस्ट्रक्ट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। इन तीनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि पहले से क्वेश्चंस बना के रखने हैं या नहीं, ये कॉन्स्ट्रक्ट होता है। कॉन्स्ट्रक्ट कोई चीज़ बना के रखना, इसको हम लोग डिज़ाइन भी कहते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट, कैसे पूछने हैं, कैसे पूछने, इस चीज़ को हम लोग स्टाइल भी कहते हैं। और क्वेश्चंस में कंटेंट क्या होगा, ये उसकी टाइप है। लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि किन तीन चीज़ों की बेस पे जॉब इंटरव्यूज़ की टाइप्स बनती हैं, तो कॉन्स्ट्रक्ट, कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट कह लें, या डिज़ाइन, स्टाइल या टाइप कह लें। इन चीज़ों की बेस पे इन जॉब इंटरव्यू की टाइप्स डिसाइड की जाती हैं। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इंडिविजुअली हर एक के ऊपर के कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। स्टार्ट हम कर रहे हैं कॉन्स्ट्रक्ट से। कॉन्स्ट्रक्ट आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, यह आपके सामने आएगा, आपको याद आ जाएगा। कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं कि आया हम लोगों ने जो क्वेश्चंस बनाने हैं पहले से बनाने हैं या नहीं बनाने, या कुछ क्वेश्चन पहले से बनाने हैं और कुछ ड्यूरिंग इंटरव्यू उसी वक्त हम लोगों ने इन्वेंट करके पूछने हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड ये पहले पढ़ा हुआ था जब हम जॉब एनालिसिस इंटरव्यू का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको हम लोगों ने डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और सेमी डायरेक्शनल भी बोला था। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी भी इंटरव्यू में आपने पहले से लिख के रखा हुआ हो कि जब जॉब का कैंडिडेट हमारे पास आएगा तो हमने उससे ये 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, और फिर उसको कहना है ओके थैंक यू, यू मे गो। नेक्स्ट बंदा आएगा, उससे फिर ये 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। आपने क्वेश्चंस पहले से बना के रखे हुए हैं। आपके बॉस ने या किसी ने या आपने खुद ने अपने आप को डायरेक्शन दी हुई है कि इन डायरेक्शंस पे चलते हुए हमने इंटरव्यू लेना है। इसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपने पहले से इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं बनाए हुए, बिल्कुल भी नहीं बनाए। आपने जब कैंडिडेट ने वॉक इन करना है तो आपने उससे उसी वक्त क्वेश्चंस पूछने हैं, और जिस तरफ को डिस्कशन जाएगी आपने उस तरफ को डिस्कशन ले जानी है। ये कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, जहाँ पर आपने पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया।
और तीसरी टाइप होती है, मोस्टली ये फॉलो होती है तीसरी वाली, कि जिसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग पहले से बना के रखते हैं और उसके बाद ओपन एंडेड छोड़ा होता है कि इन क्वेश्चंस को पूछने के बाद जिस तरफ को डिस्कशन जाएगी वी विल फॉलो अलोंग और हम उससे क्वेश्चंस करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे कैंडिडेट ने आपके पास इंटरव्यू के लिए आना था, एचआर की जॉब का कैंडिडेट था और आपने पहले से अपने पास पेज पे लिख के रखा हुआ था कि वो आएगा तो हमने उससे सबसे पहले पूछना है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा, फिर हम उससे पूछेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि एचआर की जॉब का इंटरव्यू है तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन, आपके पास एक मॉडल आंसर भी होगा, वो अपना आंसर देगा, आपको पता लग जाएगा कि वो मॉडल आंसर से कितना करीब तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अपने नॉलेज के मुताबिक इसका आंसर देगा। थर्ड क्वेश्चन आपने पूछना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंट स्क्रीनिंग टूल्स एंड विच स्क्रीनिंग टूल इज़ मोर इफेक्टिव। अब ये टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू, ये सारे स्क्रीनिंग टूल होते हैं, वो इसका आंसर देगा। आपने कहना है ओके थैंक यू। नेक्स्ट बंदा आएगा, उससे फिर यही 3 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट बंदा आएगा, उससे फिर यही 3 क्वेश्चन करने हैं कि सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन क्या है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सा टूल आपके ख्याल में इफेक्टिव है। जब आप ये वाला काम कर रहे हैं ना, आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले से क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं। कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि क्या क्वेश्चंस पहले से बना के रखने हैं या नहीं। अगर पहले से बना के रखने हैं तो स्ट्रक्चर्ड है, और पहले से नहीं बना के रखने तो अनस्ट्रक्चर्ड है। पहले से नहीं बना के रखने अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी एग्जांपल ले लें, बंदा कैंडिडेट आपका इंटरव्यू वाले रूम में एंटर हुआ, आपने उससे सबसे पहले पूछा और सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक है जी। अब ये क्या हाल चाल है ठीक है आपने पहले से नहीं अपने पास लिख के रखा हुआ था, ये मैंने उससे पूछना है। उसने मास्क पहना हुआ था तो आपने उससे कहा कि जी क्या आप कोरोना की क्या सूरत हाल है, आजकल तो हर बंदा बड़े प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहा है। अब एचआर का इंटरव्यू था, कोरोना का तो उसमें जिक्र ही नहीं था, आपने उसका मास्क देख के आपको क्वेश्चन याद आ गया। उसने जो भी आंसर किया उससे आपने अगली डिस्कशन स्टार्ट कर दी, जो उसने आंसर किया उससे अगली डिस्कशन स्टार्ट कर दी, जहां आपका दिल किया आपने डिस्कशन का टॉपिक चेंज कर दिया। ये अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जाम्पल है। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड की एग्जाम्पल क्या है। सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड से और आफ्टर आस्किंग आर क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले से बना के रखे होते हैं, उसके बाद हम ओपन एंडेड छोड़ देते हैं कि जो मर्जी क्वेश्चन हम लोग करते रहें, जिस तरफ डिस्कशन का रुख मुड़ता है आप उस तरफ को मोड़ते जाएं। कोई कैंडिडेट आपके पास आया, आपने उससे कहा कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने इंट्रोड्यूस किया। आपने कहा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन, जिस तरह स्ट्रक्चर्ड में आपने पूछा था। आपने पूछा व्हाट आर द पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट स्क्रीनिंग टूल्स एंड विच टूल इज़ मोर इफेक्टिव इन योर ओपिनियन। उसने इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर किए और फिर आपने उसको कोई और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ओके आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा था किसी यूनिवर्सिटी में या आपने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। फिर आपने जिस जगह पे पहले जॉब की थी क्या उन्होंने आपको कुछ सिखाया था या कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा था या आपने सेल्फ स्टडी की। अब ये सारे जो क्वेश्चंस आपके जा रहे हैं जो कि सारे के सारे आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन आपने पहले से लिख के नहीं रखे थे। आपने कुछ क्वेश्चंस वो किए जो पहले से लिख के रखे थे और उसके बाद आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाया। तो कॉन्स्ट्रक्ट की बेस पे 3 चीज़ों की बेस पे कॉन्स्ट्रक्ट बनता है कि आया क्वेश्चंस पहले से बना के रखने हैं यानी स्ट्रक्चर्ड, या पहले से बना के नहीं रखने अनस्ट्रक्चर्ड, या कुछ क्वेश्चंस पहले से बना के रखने हैं, वो पूछने के बाद हम लोगों ने ओपन एंडेड डिस्कशन स्टार्ट कर देनी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट जी, बेस्ड ऑन कंटेंट। कंटेंट की बेस पे हमारे क्वेश्चंस किस तरह हो सकते हैं। कंटेंट की बेस पे पहली चीज़ आ जाती है सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें हम कैंडिडेट को एक एज्यूम्ड सिचुएशन देते हैं और हम उसके आंसर से जज करते हैं कि इस एज्यूम्ड सिचुएशन में हाउ दैट कैंडिडेट विल बिहेव। मिसाल के तौर पे हम लोग टीचिंग की जॉब का इंटरव्यू कर रहे थे, कैंडिडेट हमारे पास आया, हमने उससे कहा कि एज्यूम दैट यू गो इनटू अ क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, बच्चों से आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है। इन फर्स्ट 5 मिनट्स हाउ विल यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन स्टूडेंट्स। आप फ़र्ज़ करें क्लास के सामने पहली दफ़ा जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आपको पहले से नहीं जानते, आप स्टूडेंट्स को पहले से नहीं जानते, पहले 5 मिनट में अपना फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसे डालेंगे आप उन पर। अब वो कैंडिडेट स्टूडेंट्स के सामने गया नहीं है, हमने कहा एज्यूम करें कि आप स्टूडेंट्स के सामने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये तो वो वाली चीज़ थी जो उसकी जॉब से रिलेटेड थी। ऐसा भी हो सकता है हम कोई भी लाइफ सिचुएशन बना के उसको दे दें। मिसाल के तौर पे हमने उससे कहा कि आप ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़े थे, रेड लाइट थी, यानी सिग्नल पे इशारे पे खड़े थे, इशारा बंद था, रेड लाइट थी।
लाइट ग्रीन होती है, इशारा खुल जाता है, आपके इर्द गिर्द वाली सारी लेन में ट्रैफिक मूव करना शुरू कर देती है, आपके आगे वाली गाड़ी खड़ी रहती है। हाउ वुड यू बिहेव? आप क्या करेंगे? ये भी हो सकता है वो हॉर्न दे, ये भी हो सकता है वो वेट करे, ये भी हो सकता है वो लेन चेंज करके साइड वाली लेन से आगे चला जाए, और जब लेन चेंज करेगा तो साइड वाली लेन की ट्रैफिक इफेक्ट होगी इससे। आपने उसको एक सिचुएशन एज्यूम करवाई, हो सकता है उसके पास गाड़ी ना हो, लेकिन आपने उसे कहा एज्यूम करो कि आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रैफिक लाइट रेड है। एज्यूम्ड सिचुएशन की बेस पे हम लोग जब क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो ये सिचुएशनल इंटरव्यू होता है। सेकंड हमारे पास आ जाती है कंटेंट के अंदर बिहेवियरल। बिहेवियरल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है, या बिहेवियरल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग एज्यूम्ड सिचुएशन नहीं देते, एक्चुअल सिचुएशन देते हैं। मिसाल के तौर पे टीचिंग की जॉब थी, वही मिसाल मैं ले रहा हूँ जो सिचुएशनल मिली थी, एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही रखूँगा। टीचिंग की जॉब थी, कैंडिडेट हमारे पास आया, उसका 2-3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, हमने उससे क्वेश्चन पूछा, सिर्फ क्वेश्चन का कंटेंट में चेंज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है कंटेंट में चेंज कर रहा हूँ। मैंने उससे ये पूछा कि जब आप क्लास के सामने पहली दफ़ा जाते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स में आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालते हैं? देखिए क्वेश्चन पहले भी मैंने यही पूछा था, लेकिन कहा था कि फ़र्ज़ करें आप पहली दफ़ा किसी क्लास के सामने गए हैं, वो एक्चुअली नहीं गया। दूसरे में मैं कह रहा हूँ जब आप जाते हैं, पास्ट में होता है ये, बिहेवियरल हमेशा पास्ट के बारे में पूछा जाता है कि जब आप क्लास के सामने जाते हैं, इन फर्स्ट 5 मिनट्स हाउ डू यू इम्पोज योर इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द क्लास। अगर ये हम लोग जॉब रिलेटेड एग्जाम्पल ना लें, रियल लाइफ सिचुएशन लें, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन भी तो हो सकती है इशारे पे रुकने वाली। अगर हम ये कहते हैं कि जब आपके सामने कोई भी बंदा रेड लाइट को ग्रीन होने के बाद काफ़ी देर बाद गाड़ी मूव करे तो आप क्या करते हैं, हम उसकी पास्ट का पूछ रहे हैं कि व्हेन इट हैपन्स व्हाट डू यू डू, व्हेन इट हैपन्स इन एक्चुअल एक्चुअल सिचुएशन के बारे में आपका बिहेवियर क्या होता है, ये बिहेवियरल क्वेश्चन है। तो सिचुएशनल और बिहेवियरल क्वेश्चन के अंदर फ़र्क क्या है कि सिचुएशनल के अंदर वी प्रेजेंट द कैंडिडेट विद एज्यूम्ड सिचुएशन, जबकि बिहेवियरल के अंदर वी प्रेजेंट द कैंडिडेट विद एन एक्चुअल सिचुएशन। ये दो हो गए। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जॉब रिलेटेड इंटरव्यू या जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस। जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वही एग्जांपल जो मैंने आपको सिचुएशनल या बिहेवियरल में दी थी। दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि क्लास के सामने फ़र्स्ट टाइम जाना है, कैसे फ़र्स्ट इंप्रेशन डालेंगे। दूसरा, आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, बाकी सब कार्स, बाकी सब लेन्स मूव करना शुरू हो गई हैं, आपके सामने वाली गाड़ी रुकी हुई है, हाउ वुड यू बिहेव। एक क्लासरूम की एग्जांपल, एक ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल। अब वो बंदा टीचिंग की जॉब के लिए आया था, ये मैंने आपको शुरू में बताया। जब वो टीचिंग की जॉब के लिए आया तो एक क्वेश्चन मैं उससे पूछ रहा हूँ जो उसकी जॉब से रिलेटेड है, तो ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा जो ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, टीचिंग की जॉब का ट्रैफिक लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं वैसे ही आउट ऑफ जॉब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके मैं पूछ रहा हूँ। तो ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन इन दोनों के अंदर से क्लास के सामने फर्स्ट इंप्रेशन डालने वाला है, जबकि ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन जॉब रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। हम वो वाला क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि एज अ टीचर बंदे की पर्सनैलिटी और टाइप की होती है, एज अ टीचर वी बिहेव डिफरेंटली, बट इन रियल लाइफ वी बिहेव डिफरेंटली। अब रियल लाइफ में जैसा हम बिहेव कर रहे होते हैं, दैट्स हु वी आर, दैट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। तो हम लोगों ने बंदे को सिर्फ उसके जॉब कॉन्टेक्स्ट के अंदर जज नहीं करना, हमने उसको ओवरऑल जज करना है। तो हम जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो कि थर्ड कंटेंट की टाइप है, और हम लोग जॉब के अलावा भी इससे पूछ सकते हैं। फोर्थ कंटेंट में हमारे पास चीज़ आ जाती है स्ट्रेस या पजल। स्ट्रेस या पजल बेस्ड क्वेश्चंस या स्ट्रेस बेस्ड इंटरव्यू, इस तरह का इंटरव्यू होता है जिसमें हम लोग कैंडिडेट की किसी पर्टिकुलर एबिलिटी को स्ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और फिर देखते हैं कि अंडर प्रेशर हाउ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट वुड बिहेव। मिसाल के तौर पे कैंडिडेट आपके पास आया, आपने कैंडिडेट की अपीयरेंस के ऊपर कोई ऐसी बात कर दी जिससे वो बंदा एनॉय हो सकता है, आपने उसको एनॉय करते करते उसको जिच कर दिया, या कि देखें कि जिच होने के बाद ये किस तरह का आंसर देता है, क्या ये रिएक्ट करता है, फट पड़ता है आगे से, या ये काल्मली आपकी बातों को बड़े सुकून से सुनता है और मुस्कुरा के उसका जवाब देता रहता है। आप चाहे इसको बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन वो आपकी बातों का आसानी से जवाब देता रहता है। इसका मतलब है कि वो लोगों के क्वेश्चंस को, हार्श बिहेवियर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। टीचिंग जॉब के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट हर ब्रीड के होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं, और वो, अब मैं नाम नहीं लूँगा, नाराज़ होता है वो आपकी क्लास का बच्चा।
मिसाल के तौर पे मैं इसकी मिसाल आपको एक्चुअल मिसाल देता हूँ। मेरा जब इंटरव्यू था यहाँ पर टीचिंग की जॉब के लिए ही, उस वक़्त अभी इलेक्शन नए-नए हुए थे। इमरान खान साहब नए-नए प्रेसिडेंट बने थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो एक नई पार्टी आई थी तहरीक लब्बैक, ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की। तो इस पार्टी का बड़ा चर्चा था जी कि नई पार्टी आई है, इन्होंने इतनी सीटें ले ली हैं, इतने वोट ले लिए हैं। और मेरा इंटरव्यू उस इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही इंटरव्यू आ गया। तो चूँकि मैं ख़ुद मौलवी हज़रात में शामिल होता हूँ देखने में, और ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब उन्होंने भी ब्लैक कलर की टर्बन दस्तार पहनी होती है, मैंने भी ब्लैक कलर की पहनी हुई थी। तो एक इंटरव्यूअर को ज़हन में ये शक व शायबा गुज़रा कि लो जी ये कहीं उस पार्टी का नहीं है। क्वेश्चंस हो रहे थे, ज़ाहिर है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे थे। वो क्वेश्चन कर रहे थे लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप पे कोई बात चल रही थी। तो एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब एक लीडर हैं या वो लीडर नहीं हैं, या अगर वो लीडर हैं तो कितने अच्छे लीडर हैं। जो भी आंसर बनता था वहाँ पर अप्रोप्रिएट मैंने उसका आंसर किया। अब वहाँ पर दो लोग जो है ना, दे स्टार्टेड अटैकिंग मी। अब उन्होंने अटैक किस तरह से करना शुरू कर दिया, अच्छा जी अगर वो लीडर नहीं है तो उन्होंने इतने सारे वोट कैसे ले लिए। अच्छा वो आपको लगता है निज़ाम मुस्तफ़ी आ सकता है यहाँ पे, ये चीज़ आजकल के दौर में पॉसिबल है। अब वो क्या कर रहे थे कि दिस पर्सन मी लुक्स अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स स्ट्रेस हिम ऑन हिज रिलीजियस बिलीव्स। इसको हम स्ट्रेन डाल के देखें। अब अगर मेरी वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट है ख़ादिम हुसैन रिज़वी के साथ, तो मैं वहाँ पर रिएक्ट करना शुरू हो जाऊँगा, नहीं नहीं जी ये कैसे पॉसिबल है, आप कहाँ से कहते हैं कि वो उन्होंने वोट नहीं लिए, इतना उन्होंने वोट लिया, आप देखना निज़ाम में मुस्तफ़ा आकर रहेगा, आकर मैं वहाँ पर नारे मारना शुरू हो जाता। अगर मैं ऐसा काम करना शुरू कर देता, आई वॉज़ नॉट अ सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब। क्यों? क्लास के अंदर स्टूडेंट्स डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ के आते हैं, डिफरेंट रिलीजियस व्यूज़ के आते हैं। मैं रिलीजन और पॉलिटिकल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि पॉलिटिक्स और रिलीजन ये दो इस तरह के टॉपिक हैं जिसके साथ हमेशा हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है। और जब हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है तो हमारा दिमाग का खाना ज़रा काम करना बंद कर देता है। अब अगर वो यहाँ मेरी इमोशंस को प्रोवोक करके मुझसे रिएक्शन ले ले, तो ये बात उनको एक कंफर्म हो जाएगी कि कल को क्लास के अंदर इसके रिलीजियस व्यूज़ से अगेंस्ट कोई बच्चा बात करेगा तो ये उस बच्चे पे पल पड़ेगा, ये उस बच्चे के साथ पर्सनल हो जाएगा, या बायस्ड होके क्लास में जाएगा, या बायस्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स के बारे में कि इसको फॉर एग्जांपल मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ और मुझे क्लास के अंदर कोई टिपिकल नूरा बच्चा मिल गया है जो नून लीग का बहुत डाई हार्ड फ़ैन है, और वो हमेशा कोई ना कोई नवाज शरीफ की हुकूमत की एग्जांपल दिए जा रहा होता है। तो मैं उसके साथ एक पर्सनल ग्रज रखना शुरू कर दूंगा कि यार इसको फारग है, इसको इतनी अकल ही नहीं है। मैं उसको क्विज़ के अंदर भी मार्क कम करूँगा, मैं सेशनल के अंदर भी उसको ज़रा डाउन ग्रेडेड रखूँगा, मैं उसके बारे में बायस्ड हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सका। तो वो वाले सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर करता है कैंडिडेट को स्ट्रेस करने के लिए, उसकी एबिलिटी देखने के लिए कि वो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करता है, वो स्ट्रेस बेस्ड होते हैं। अब इसको पज़ल बेस्ड भी हम लोग इसी में ही इंक्लूड करते हैं, पज़ल वाली टाइप को भी। वो इसलिए कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा लीडरशिप का, मैंने उसका आंसर दिया। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा हुआ था, मुझे पता था कि ये बंदा सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उनके सामने लिखा होता है। उसने कहा कि अच्छा वैसे ये थ्योरी आप जिस तरह कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये थ्योरी यूँ कहती है तो यूँ नहीं है। वो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं अपने नॉलेज के ऊपर मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मैं अपने नॉलेज के ऊपर स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके कंफ्यूज करने से मैं फ़ौरन कंफ्यूज हो जाऊँगा। मैं कहूँगा हाँ हाँ वो इस तरह से है, मेरा भी यही मतलब था। इसका मतलब है मैं अपने माइंड में उस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं था कि उसने हल्का सा मुझे डीरेल किया और मैं डीरेल हो गया। अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ मुझे यकीन है कि यही चीज़ है और मैं सही बता रहा हूँ, वो जो बोलेगा मैं कहूँगा नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं अपनी थ्योरी को एंडोर्स करना शुरू हो जाऊँगा। मैं पजल्ड नहीं हुआ, उस बंदे को पता लग जाएगा कि दिस पर्सन नोज द राइट थ्योरी एंड ही नोज हाउ टू डिफेंड इट, विच इज़ द राइट थिंग फॉर अ टीचिंग जॉब। तो ये जो चार चीज़ें हैं, सिचुएशनल, बिहेवियरल, जॉब रिलेटेड और स्ट्रेस, ये कंटेंट है कि क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं, या सिचुएशनल पूछेंगे, या बिहेवियरल पूछेंगे, या जॉब रिलेटेड पूछेंगे, या स्ट्रेस या पजल रिलेटेड पूछेंगे, या मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ 2 3 4 हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशनल पूछना है तो बिहेवियरल नहीं पूछना। हम लोग सिचुएशनल, बिहेवियर, जॉब रिलेटेड और स्ट्रेस इकट्ठे भी एक ही इंटरव्यू के अंदर, कोई क्वेश्चन सिचुएशनल होगा, कोई जॉब रिलेटेड होगा, कोई स्ट्रेस होगा। ये बात हम लोगों ने की कंटेंट की। फिर अगले नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि क्वेश्चन पूछने कैसे हैं।
कॉन्टेक्स्ट। अब पूछने कैसे हैं? पूछने का एक तरीका तो ये होता है कि इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है। इंडिविजुअल इंटरव्यू कौन सा होता है? जिसमें कैंडिडेट आता है आपके पास, एक ही बंदा इंटरव्यू लेने वाला होता है। मैंने सेल्स की कोई कैंपेन चलानी थी, तो मैंने हमारा जो सेल्स टीम का मेंबर था, मैंने उससे कहा कि यार ये वाला एरिया आपने कवर करना है, तो आगे ना 3 बंदे रख लो यार, 3 बंदे रख लो, वो तुम्हारे लिए काम करें। अब उस बंदे ने अपनी मर्ज़ी से कोई 3 बंदे, कौन से स्क्रीनिंग टूल उसने अप्लाई किए, कौन सी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन की, आई डोंट नो, उसने अपनी मर्ज़ी से 3 बंदे सेलेक्ट कर लिए। कैसे सेलेक्ट किए? वन ऑन वन इंटरव्यू के ज़रिए। ये वाला लीस्ट प्रेफर्ड कॉन्टेक्स्ट होता है। हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि एक बंदा, क्योंकि एक बंदे की, एक अकेला और एक 11 होते हैं, एक बंदे की जजमेंट कहीं ना कहीं फ्लॉड हो सकती है। सेकंड ओपिनियन ऑलवेज इज़ बेटर। तो इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ आम तौर पे डिस्करेज किए जाते हैं। हम लोग इसका हल क्या निकालते हैं? हम लोग इसका हल ये निकालते हैं कि हम मोर देन वन इंडिविजुअल, हर फील्ड का एक्सपर्ट बिठा लेते हैं। वो सारे के सारे लोग इकट्ठे एक कैंडिडेट को जज करते हैं, ताकि उस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स जज हो जाएं। मिसाल के तौर पे दोबारा मैं टीचिंग जॉब की इंटरव्यू की बात करता हूँ। मैं बार बार टीचिंग जॉब के इंटरव्यू की एग्जांपल दे रहा हूँ, और जब मैं आप लोगों से इस टॉपिक का क्विज़ लूँगा, तो मैं उसके अंदर, हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर भी मैं ऐसे करूँ, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछा करूँगा कि ये वाली चीज़ मुझे एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल दे के, लेकिन एग्जाम्पल वो नहीं देनी जो मैंने दी है। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की ना एक बहुत बड़ा मसला होता है इनके साथ। मैं आमतौर पे बड़ी इजी सी एग्जांपल बना के, रियल लाइफ से कोई एग्जांपल बना के समझाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ताकि इस आसान एग्जांपल को लेते हुए स्टूडेंट ये वाला टॉपिक आसानी से समझ जाए और ये वाला कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाए। पेपर में मैं वो कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, स्टूडेंट क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट समझ के कॉन्सेप्ट को छोड़ देता है, वो एग्जाम्पल को पकड़ के बैठा रहता है। अब जब मैं पेपर में क्वेश्चन करता हूँ कि जी बिहेवियरल और सिचुएशनल का बताएं, तो बच्चा ये नहीं कहता कि एज्यूम्ड को भी सिचुएशनल होती है और एक्चुअल बिहेवियर होता है। बच्चा ये कहता है आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हैं और लाइट रेड हो। भाई मैंने क्वेश्चन पूछा है कि सिचुएशनल क्या है, बिहेवियरल क्या है, और उसका आंसर स्टार्ट हुआ है ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो और आगे गाड़ी खड़ी हो। आप लोग एग्जाम्पल को लेके बैठ जाते हैं और कॉन्सेप्ट को उठा के पीछे कर देते हैं। एग्जाम्पल को पीछे रखना है। एग्जाम्पल का मकसद है कॉन्सेप्ट को याद रखना, डिस्क्राइब जब भी करना है कॉन्सेप्ट करना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 एग्जाम्पल्स आप लोग खुद बना सकते हैं। इसीलिए मैं जब भी क्विज़ लूँगा, जब भी एग्ज़ाम लूँगा, तो ये वाली एग्जाम्पल जो मैंने दी हुई है ये आप लोगों ने नहीं देनी, अपनी एग्जाम्पल दिया करनी है। ठीक है, वापस मैं अपनी बात पे आता हूँ। टीचिंग जॉब की मैं एग्जांपल दे रहा था कि हम लोगों ने शुरू से, मैं टीचिंग जॉब की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि एक ही एग्जांपल से चीज़ें समझना ज़रा आसान होता है। इंटरव्यू टीचर का लेना था, एक बंदा बैठा था, उसने उस टीचर के बाद इंटरव्यू लिया, बात ख़त्म हो गई। अब ये मैंने कहा लीस्ट प्रेफर्ड है, हम लोग नहीं चाहते कि ये वाला तरीका अपनाएं। हम क्या करते हैं, हम लोगों ने देखना है कि यार अगर टीचर का इंटरव्यू लेना है तो एक बंदा तो, 2 बंदे तो ऐसे होने चाहिए जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है। अकाउंटिंग का टीचर है तो अकाउंटिंग के 2 एक्सपर्ट्स हमारे पास, या एक एक्सपर्ट एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, ताकि वो उसके सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट कर सके। सेकेंडली, एचआर एग्जेक्टिव लाजमी होता है उसके अंदर। एचआर एग्जेक्टिव क्यों लाजमी होता है? क्योंकि ये काम ही एचआर का है, उस बंदे ने वहाँ बैठना है। थर्ड, उस बंदे का इमीडिएट बॉस भी वहाँ होता है। क्यों? क्योंकि उसने उस बॉस के अंडर काम करना है। बॉस को क्या ये लगता है कि ये बंदा मेरे अंडर काम, आप एक बंदा सेलेक्ट कर लें जो उस बॉस को पसंद ही ना हो तो वो उसे काम कैसे लेगा? लिहाजा उसका ओपिनियन लेने के लिए हम उसको भी बिठा लेते हैं। फिर इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए हम एक साइकोलॉजिस्ट भी बिठा लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारी तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या नहीं। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? क्या, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात है, एज लिमिट है जी हमारी पाकिस्तान के अंदर, मिनिमम एज लॉ है कि इस एज से कम का बच्चा आप हायर नहीं कर सकते। तो इस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करवाने के लिए हम लोगों ने एक लीगल एक्सपर्ट भी बिठाया होता है कि अगर कोई चीज़ लीगैलिटी से बाहर जा रही है तो वो हमें वहीं पर वार्न कर दे कि नहीं, इस कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करना। अब हम लोगों ने ये जो 5-6 लोगों का ग्रुप बिठाया हुआ ना इंटरव्यू लेने के लिए, एक बंदे का इंटरव्यू लेना है, ग्रुप 5-6 का है, जिसके अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल है, उसका इमीडिएट बॉस भी शामिल है, एचआर एग्जेक्टिव भी शामिल है, लीगल एक्सपर्ट भी शामिल है, इस और साइकोलॉजिस्ट भी शामिल है। इन 4-5 बंदों के ग्रुप को हम लोग कहते हैं पैनल, और इस टाइप के इंटरव्यू को हम लोग नाम दे देते हैं पैनल इंटरव्यू का। पैनल इंटरव्यू ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरव्यूज़। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है,
इसको फोकस्ड ग्रुप भी कहते हैं। हम लोग एक वक्त में एक कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लेते, हम लोग कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। 5-6 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप हमारे पास आया है, हम लोग वहाँ पर आए, हम इंटरव्यू नहीं ले रहे, हम इंटरव्यू को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हम लोगों ने एक डिस्कशन स्टार्ट कर दी किसी भी टॉपिक के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने डिस्कशन इस पर स्टार्ट कर दी, आजकल हॉटेस्ट टॉपिक है कोविड-19, कोरोना वायरस। हमने उनसे कहा कि जी अच्छा मुझे ये बताएं, डिफरेंट ओपिनियंस आजकल चल रहे हैं। एक तो ये है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए, लॉकडाउन करने की वजह से कोरोना ऑटोमेटिकली थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, या दूसरा तरीका ये है कि हम लोग लॉकडाउन ना करें ताकि इकोनॉमी का नुकसान ना हो, हम लोग अपने काम एज़ इट इज़ जारी रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते रहें कि हम लोग कोरोना से बचते रहें। इसका फ़ायदा क्या होगा, इम्यूनिटी भी क्रिएट होगी। लिहाजा दो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, एक तो घरों में बैठ जाएं और दूसरा घरों में ना बैठें, थोड़ा सा रिस्क लें लेकिन इसका रिटर्न भी ज़्यादा है। तो कौन सी अप्रोच बेटर है? आपने एक क्वेश्चन उनकी तरफ फेंका, एक आपने टॉपिक उनकी तरफ उछाल दिया और आप चुप करके बैठ गए और उनसे कहा कि आपस में डिस्कस करो। अब वो एक दूसरे को आर्गूमेंट्स देंगे, एक बंदा इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि नहीं लॉकडाउन इज़ बेटर अप्रोच, एक इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि नहीं हमें कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। अपने अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, किसी के आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई ज़्यादा बोलने वाला है, ऊंची आवाज़ वाला है, वो अगला कहता है नहीं शेर जंगल का बादशाह, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसी की तैसी तेरी। अब वहाँ से उनकी डिस्कशन से हमें पता लग जाएगा कि कौन, 3 बंदे बैठे हुए थे, हमने कहा लो जी इन तीनों में से ये एक बंदा तेज़ लगता है, ये इसने बाकी दोनों को कन्विंस कर लिया है, चाहे वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसने कन्विंस कर लिया है बाकियों को। हमारी सेल्स की जॉब थी, हमें कहा हमें ऐसा ही बंदा चाहिए, हमने वो बंदा पिक कर लिया। हमने नहीं देखा कि उसकी बाकी सारी जॉब रिलेटेड ट्रेड्स उसके किस तरह के हैं। हमने इंटरव्यू नहीं लिया, हमने उनकी आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाई है, इसको फोकस्ड ग्रुप भी कहते हैं, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू भी हमने कह दिया। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, हमारे पास 4-5 कैंडिडेट्स इकट्ठे आए, आपस में उन्होंने ग्रुप डिस्कशन की और हमने ग्रुप डिस्कशन की बेस पे किसी एक को जज करके सेलेक्ट कर लिया। ये एक तरीका है। अब ग्रुप के अंदर कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने का एक और भी तरीका है, उसके अंदर क्वेश्चंस हम पूछते हैं, हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं मैस इंटरव्यूज़। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपकी क्लास में आता हूँ, आके मैं पूछता हूँ जी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। मेरा डायलॉग होता है कि जी मुझे याद करवा दें क्या पढ़ा था, क्योंकि मुझे भूल जाता है, और जब आप याद करवा रहे होते हैं तो कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ तो मैं आपसे पूछ लूँगा। मकसद मेरा क्या होता है कि मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर लूँ, ये भी चेक हो जाए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो घर से वो टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं और आपके सेशनल इस बेस पे लगते हैं, और ये भी चेक हो जाए कि आपको टॉपिक समझ आया था या नहीं, और पुरानी चीज़ें रिफ़्रेश भी हो जाएं ताकि अगली चीज़ें अभी आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ऐसे में मैं पूछता हूँ कि जी हमने लास्ट टाइम इश्यूज़ डिस्कस किए थे, हम लोगों ने फ़र्स्ट इंप्रेशन बायस की बात की थी, तो फ़र्स्ट इंप्रेशन बायस क्या था जी, किसी स्टूडेंट ने कोई आंसर दिया, अब उसका आंसर अगर गलत भी हो तो मैं कहता हूँ अच्छा जी इसी बात को कोई ज़रा बेटर वे में एक्सप्लेन कर दे। अब मैंने दूसरे बंदे से वही बात पूछ ली, उसने बोली, अब यही वाला कॉन्टेक्स्ट अगर अप्लाई करें इंटरव्यू के ऊपर, एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास आया, हमने उनसे क्वेश्चंस किए हैं। ग्रुप डिस्कशन जो थर्ड था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर ग्रुप आपस में डिस्कशन कर रहा था। इसमें आपस में डिस्कशन अलाउ नहीं है, इसमें इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछना है, उसने आंसर करना है, इसका आंसर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने दूसरे से पूछा जी आप इसी का आंसर करें, या इसने एक आंसर दिया गलत था मैंने दूसरे से पूछ लिया, या इसका आंसर सही था तो मैंने दूसरे पूछा ये सही कह रहा है, आप इसमें क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको मैंने पजल भी कर दिया, यानी मैंने कंटेंट रिलेटेड बात भी छेड़ दी। इंटरव्यूअर अगर सारे क्वेश्चन करे, कभी किसी मेंबर से, कभी किसी मेंबर से, कभी किसी मेंबर से, तो ये मैथ्स इंटरव्यूज़ है। इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर हमारा टाइम बच जाता है, बार बार एक एक बंदे को बुला के उसके ऊपर 20 मिनट जो लगाएंगे, हम एक ही दफ़ा 4 बंदों को बुला के आधे घंटे के अंदर उनको जज कर सकते हैं, कभी कोई क्वेश्चन किसी से पूछ के, कभी कोई क्वेश्चन किसी से पूछ के। ये था जी मैथ्स इंटरव्यूज़। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़। सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़ वो होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू होते हैं। एक इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, नहीं, स्टेप्स में इंटरव्यूज़ होते हैं। कोई जॉब आई, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा हमारा ऑफिस लाहौर में, गुलबर्ग में, फ़लाँ जगह पे है, वहाँ पर जाके आपने इंटरव्यू देना है। हम वहाँ पर गए, उन्होंने हमसे इनिशियल इंटरव्यू दिया और कहा कि आपको सेकेंड इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। सेकेंड इंटरव्यू के लिए हमारी कॉल आ गई, हम उनके हेड ऑफिस में चले गए इस्लामाबाद में। वहाँ पर हेड ऑफिस में हमारा उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा जी हमारा जो एचआर एग्जेक्टिव है अमेरिका में बैठा, वो आपसे स्काइप इंटरव्यू लेगा और वो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन करेगा।
फिर आपका एक स्काइप इंटरव्यू हुआ और फिर आपकी सिलेक्शन हुई। ये 1 2 3 लाहौर में, इस्लामाबाद में और स्काइप इंटरव्यू, ये जो आप लोगों के 3 चले हैं, ये सीक्वेंस जा रहा है इंटरव्यूज़ का, इसको सीक्वेंशियल इंटरव्यू कहते हैं। यानी बंदे को एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा रगड़ा लगाना है तो वो सीक्वेंशियल इंटरव्यू हो जाता है। अब ये सीक्वेंशियल इंटरव्यू के अंदर मैंने एक आपको लाहौर में बताया, एक इस्लामाबाद में बताया, एक आपको बताया स्काइप इंटरव्यू हो रहा है। अब जो स्काइप इंटरव्यू हो रहा है वो कंपनी का एचआर एग्जीक्यूटिव अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका से उसने आपको स्काइप कॉल की और आपका इंटरव्यू ले लिया। ऐसे इंटरव्यूज़ आप लोगों के कल को जिसने एमएस और पीएचडी करनी है उसमें भी आपके होते हैं। आपका सुपरवाइज़र आपका स्काइप इंटरव्यू लेता है और फिर वो इस बेस पे डिसाइड करता है कि आया आपको पीएचडी ऑफ़र करनी है या नहीं करनी। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अब ऐसा जो इंटरव्यू है जिसमें इंटरव्यूअर बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है और वो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजिकल टूल को यूज़ करते हुए आपसे इंटरव्यू ले रहा है, इसको डिस्टेंट इंटरव्यू कहते हैं। आपकी ये जो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अचानक जूम पे, स्काइप ग्रुप के ऊपर, और ये जो ऑनलाइन चल रहा है ये डिस्टेंट लर्निंग है। इसी तरह डिस्टेंट इंटरव्यूज़ भी होते हैं। जूम पे आपकी क्लास होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जूम पे इंटरव्यूज़ भी होते हैं। फैकल्टी की आजकल जो मीटिंग्स होती हैं वो भी जूम पे हो रही होती हैं, वो डिस्टेंट मीटिंग्स हैं। आप लोगों की ये डिस्टेंट लर्निंग क्लासेस हैं। इसी तरह अगर जूम यूज़ करते हुए हम लोग इंटरव्यूज़ लें तो वो डिस्टेंट इंटरव्यूज़ होते हैं। ये 3 चीज़ें थी, कॉन्स्ट्रक्ट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। बात मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी कि जब भी कोई जॉब इंटरव्यू की टाइप्स हमने बनानी होती हैं तो हम इन 3 चीज़ों की बेस पे बनाते हैं। ये 3 टाइप्स नहीं है, ये 3 टाइप्स और उनकी सब टाइप्स नहीं लिखी हुई, ये याद रखना है। इनकी बेसिस पे टाइप्स बनती हैं। 3 कौन सी हैं मैंने शुरू में बताया था। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि सवाल पहले से बनाने हैं या नहीं, ये कॉन्स्ट्रक्ट है, डिज़ाइन भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कंटेंट क्या रखना है, कंटेंट दूसरी चीज़ है। तीसरे नंबर पे पूछने कैसे हैं, स्टाइल, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इन तीनों की बेस पे जॉब इंटरव्यूज़ की टाइप्स बनती हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने एक इंटरव्यू डिज़ाइन किया, उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्ट ये था कि मैंने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस रखे, उसके अंदर कंटेंट ये था कि मैंने जितना भी कंटेंट रखा सारे के सारे क्वेश्चंस जॉब रिलेटेड थे, और मैंने जो इंटरव्यू लेने थे वो सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़ लेने थे। तो इस एक पर्टिकुलर इन 3 बेसिस के ऊपर हमारे जॉब इंटरव्यू की टाइप क्या बनी, स्ट्रक्चर्ड जॉब रिलेटेड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्ट्रक्ट, जॉब रिलेटेड कंटेंट, और सिक्वेंशियल इंटरव्यू हमारा कॉन्टेक्स्ट है। लिहाजा जब हम लोगों ने एक चीज़ कॉन्स्ट्रक्ट से उठाई, एक कंटेंट से उठाई और एक कॉन्टेक्स्ट से उठाई, तो उन 3 चीज़ों को मिला के हमने कहा ये टाइप क्या है इंटरव्यू की, स्ट्रक्चर्ड जॉब रिलेटेड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। अब इस तरह डिफरेंट किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से बनाए हों और कुछ मैं एट द टाइप ऑफ इंटरव्यू उसी वक्त सोचूं। ये कौन सा होता है जी, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। मैंने इंटरव्यू एज्यूम्ड सिचुएशन पे लेना था, कंटेंट क्या हुआ, सिचुएशनल, और इंटरव्यू किस कंडीशन में लेना था, किस कॉन्टेक्स्ट में लेना था, वो पैनल इंटरव्यू था। तो ऐसे इंटरव्यू की टाइप ऑफ इंटरव्यू क्या बनी, सेमी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशनल पैनल इंटरव्यू। मैंने सिर्फ 2 टाइप्स का आपके सामने जिक्र किया। अब मैंने आपको टाइप्स 1 2 3 4 करके क्यों नहीं लिखवाई, इसीलिए कि टाइप्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से कई सारी बना सकते हैं। अगर 3 कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर चीज़ें आ रही हैं, 4 आपकी कंटेंट के अंदर आ रही हैं और 6 चीज़ें आपकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रही हैं, तो हर चीज़ को हर एक के साथ मिक्स करेंगे तो काफ़ी सारे इसके पार्ट्स बन जाएंगे, काफ़ी सारी इसकी टाइप्स बन जाएंगी इंटरव्यूज़ की। आप किसी को भी किसी के साथ मिक्स कर सकते हैं, टाइप्स आप खुद बना सकते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन भी मैं ऐसे दूंगा, मैंने एक सिचुएशन सी कॉन्टेक्स्ट से आपको दिया होगा और पूछा होगा जी कौन सी टाइप है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। सिनेरियो दिया होगा, आपने टाइप्स बनानी होंगी इससे। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम आपस में किसी एक चीज़ को पकड़ के भी मिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक सिक्वेंशियल इंटरव्यू रखना था। सिक्वेंशियल इंटरव्यू के अंदर 3 इंटरव्यूज़ आने थे। जो पहला इंटरव्यू था वो इंडिविजुअल था, अगला पैनल था और अगला ग्रुप डिस्कशन था। सिक्वेंशियल इंटरव्यू के अंदर 3 इंटरव्यूज़ आने थे, एक इंडिविजुअल, एक पैनल और एक ग्रुप डिस्कशन। जो इंडिविजुअल इंटरव्यू था वो हमने स्ट्रक्चर्ड रखा हुआ था और सिचुएशनल रखा हुआ था। जो पैनल इंटरव्यू था वो सेमी स्ट्रक्चर्ड था और बिहेवियरल था, और ग्रुप डिस्कशन आपकी स्ट्रेस या पजल बेस्ड थी। अब देखें इस एक इंटरव्यू को, जो सिक्वेंशियल इंटरव्यू है जिसके अंदर हम लोगों ने 3 इंटरव्यू मिक्स किए हुए हैं और तीनों की तीनों डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये मेरा ख्याल है 9 टाइप्स का इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू के अंदर, एक जॉब की सिलेक्शन के अंदर आ गए। इसीलिए इसके मिक्सचर से
अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ बन सकते हैं, हम उनको लिस्ट डाउन नहीं कर रहे हैं। ये वाले टाइप्स आप खुद ही बना लेंगे। तो ये हमारा आज सारा लेक्चर था, जिसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने वो बेसिस पढ़ी हैं जिनकी बेस पे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ बनते हैं। और यहाँ तक हमारा लेक्चर रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।